बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको याद है कि पिछली कालांश में हमने पाठ से संबंधित एक एनिमेशन वीडियो देखा था और साथ में ही हमने जो कार्यपत्रक संख्या थी उनके प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा की थी। तो आज जो हम कार्यपत्रक संख्या पर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले उसमें समानार्थी शब्द दिए गए हैं, तो हमें उनके ऊपर चर्चा करनी है। तो क्या तैयार हैं आप? तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न क्या है, रेखांकित शब्दों के समानार्थक शब्द का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखो। यानी जो रेखांकित शब्द हैं उनके समान अर्थ वाले शब्द हमें लिखने हैं और वाक्य को दोबारा लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, अपने पथ पर डटे रहो। अब डटे शब्द रेखांकित है तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, टिके। तो हम पूरा वाक्य कैसे लिखेंगे, अपने पथ पर टिके रहो। तो यहाँ डटे शब्द है उसको हटा देना है और टिके शब्द लिख देना है। अब दूसरा वाक्य क्या है, अपने प्रण को पूरा करना चाहिए। तो प्रण का समानार्थी शब्द क्या होगा, प्रतिज्ञा। तो पूरा वाक्य किस प्रकार बनाएंगे, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिए। तीसरा जो वाक्य है, जग है, उसका समानार्थी शब्द हमें बताना है। तो क्या होगा, संसार में सबको सफलता मिलती है। अब जग का जो समानार्थी शब्द है वो संसार हो गया। इसके बाद में है संकट। अब संकट का समानार्थी शब्द क्या होगा, मुसीबत। तो हम क्या लिखेंगे, मुसीबत के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न का, तो हमें क्या लिखना है, उसका उत्तर ध्यान दीजिएगा। हमें हिमालय की तरह स्थिर रहना चाहिए। जो अचल शब्द है उसका समानार्थी स्थिर में परिवर्तित हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, हमें हिमालय की तरह स्थिर रहना चाहिए। अब बच्चों, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, अब नीचे लिखे शब्द जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो ये तो आपको आते ही होंगे। पहले एक उदाहरण दिया गया है, हिम जोड़ आले। तो म के ऊपर आ की मात्रा है तो हम क्या लिखे, हिमालय। तो म के ऊपर आ की मात्रा आ जाती है। अब ध्यान दीजिए, विद्या जोड़ आलय तो क्या बनेगा, विद्यालय। अब देव जोड़ आलय तो देवालय, व के ऊपर आ की मात्रा लग जाएगी। अब पुस्तक जोड़ आलय तो क्या बनेगा, पुस्तकालय। अब भोजन जोड़ आलय तो क्या बनेगा, बहुत अच्छा, भोजनालय। यानी न के ऊपर आ की मात्रा लग जाएगी। फिर है कार्य जोड़ आलय तो क्या बनेगा, कार्यालय। यानी य के ऊपर जो आ की मात्रा लग जाएगी। तो बच्चों, आगे है हमारी कार्यपत्रक संख्या 7.3 का तीसरा प्रश्न। उसमें हमें करना क्या है, सही शब्द के प्रयोग से वाक्य पूरे करो। अब सबसे पहले आपको विकल्प दिए गए हैं, आंधी और आधी। तो सबसे पहले आप वाक्य देखिए और उसके हिसाब से आपको जो शब्द है उसका प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। तो सबसे पहले, मुझे डैश बोतल तेल चाहिए। तो आंधी होगा या आधी, बहुत अच्छा, आधी बोतल तेल चाहिए। दूसरा क्या है, आज बारिश के साथ भी आई थी, क्या आई थी, आंधी। तो आपको ये शब्द यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा है, मैंने सदा सच बोलने का प्रण लिया है। तो यहाँ पर आप प्रण लिखोगे, न कि प्राण। जो पहला वाक्य है उसमें प्रण लिखना है। फिर दूसरा जो वाक्य है, वीर देश के लिए देते हैं। तो क्या देते हैं, प्राण। तो यहाँ पर आपको प्राण लिखना है। अब जो तीसरा प्रश्न है, देव को विद्यालय
जाने में देर हो गई, तो जाने यहाँ लिखेंगे। अब दूसरा जो वाक्य है, डैश के लिए खाना जरूरी है, तो किसके लिए? जीने के लिए। अब ध्रुव एक क्या है? तारा है। अब बिजली के डैश को मत छुओ, तार को मत छुओ। इसके बाद में वाक्य क्या है? हीना बहुत बात करती है, बात लिखना है आपको इसके अंदर। फिर दूसरा वाक्य क्या है? यह काम बाद में करना। अब जो हमारा अंतिम वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर देखिए, हिमालय अपने पथ पर क्या रहता है? अटल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, स्थिर रहता है, तो अटल यहाँ पर आएगा। अंतिम क्या है? हमें बड़ों की बात पर अमल करना चाहिए। अमल मतलब ध्यान देना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनसे वाक्य पूरे करने हैं, और ये शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका पहले आपको वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो बच्चों, आज की कालांश में हमने समानार्थक शब्द थे उनके बारे में समझा, और साथ में जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द थे उनके बारे में जो शब्द का वाक्य में प्रयोग करना था वो सीखा था। तो बच्चों, आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में मैं फिर से आपसे एक बार मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।